हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। दोस्तों, WWDC 2022 में एप्पल ने दो प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। एक है एप्पल मैकबुक एयर और दूसरा है मैकबुक प्रो। तो मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो है, उसमें M2 चिप का इस्तेमाल करा गया है। और ये जो M2 चिप है M1 चिप से 25% बिगर है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आप प्रोसेसर का स्पीड भी मान सकते हैं कि 25 से 30% एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जिस तरीके से लॉन्च करा गया है, जो स्पेक्स रखे गए हैं मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो का, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे होगे तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो स्पेक्स है, मैं बेस वेरिएंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैकबुक प्रो है, मैं मैकबुक एयर की दिखाता हूँ आपको। ये मैकबुक एयर है, अभी M2 चिप के साथ है। और यहाँ पे आप देखो 8 कोर CPU, 8 कोर GPU और 8 GB आपको रैम मिलेगा और 256 GB इसका बेस वेरिएंट है। और इसका जो प्राइस रखा गया है 1,20,000 रखा गया है। और जो मैकबुक प्रो है M2 चिप के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं M2 चिप के साथ 8 कोर CPU, 8 कोर GPU, 8 GB का रैम है और 256 GB का SSD है। इसका जो प्राइस है 1,29,000 है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो M2 एयर है उसमें मैगसेफ चार्जिंग का इस्तेमाल करा गया है और जो उसका कैमरा है, जो वेबकैम है, वो 1080p का है। लेकिन वहीं पे जो मैकबुक प्रो है M2 चिप के साथ, उसमें मैगसेफ चार्जिंग नहीं है और ना ही इसका जो कैमरा है वो 1080p का है, वो 720p है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैकबुक एयर में मैगसेफ चार्जिंग दे दिया गया है, जो कैमरा है उसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई है, जो रेजोल्यूशन है वो भी बढ़ा दिया गया है, और मैकबुक एयर जो प्रो है उसमें ये सारी चीज नहीं दी गई है और प्राइस भी ज्यादा है। तो इसके वजह से एक प्रोडक्ट है उसको ज्यादा फायदा होगा और वो प्रोडक्ट है मैकबुक प्रो M1। दोस्तों, मेरे पास मैकबुक प्रो M1 है और मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको फायदा कैसे होगा। आप अगर परचेज करने के बारे में सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 1,20,000 देकर मैं एयर परचेज करूं या 1,30,000 देकर मैं प्रो परचेज कर लूं। अब प्रो परचेज करोगे तो सोचोगे उसमें मैगसेफ चार्जिंग नहीं है और उसको जो कैमरा की क्वालिटी है उतनी इंप्रूव नहीं है। अगर आप एयर परचेज करते होगे तो सोचोगे कि यार इसमें फैन नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रॉटलिंग की इशू आ सकती है। थ्रॉटलिंग की इशू के बारे में बात करूंगा। तो आप सोचोगे कि ये दोनों चीज के बारे में सोचोगे तो उससे ज्यादा फायदा हुआ कि आप 1,00,000 रुपए देकर, जो M1 चिप है वो M2 चिप से खराब नहीं है। आप जो M2 चिप है वो सिर्फ 25% एक्स्ट्रा है, उसके बाद जो पावर है आप समझ लो, या ट्रांजिस्टर से ज्यादा है। बाकी सारी चीजें लगभग सेम है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें इन्हांसमेंट हुआ है। तो अगर आपको मैकबुक प्रो जो है वो 1,00,000 रुपए से कम में मिल जाता है या 1,00,000 रुपए तक का मिल जाता है तो बेस्ट डील होगा, आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि 30,000 रुपए देकर आप क्या इंप्रूव करोगे, क्योंकि जो मैकबुक प्रो है वो सेम, जो मैकबुक प्रो है M1 वाला है और M2 वाले देखने में एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। सिर्फ इसके अंदर का जो प्रोसेसर है उसको चेंज करा गया है, बाकी सारी चीजें सेम रखी गई है। तो आपको अगर 1,00,000 रुपए से कम में मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये बेटर डील होगा, आप उसको परचेज कर लेना। क्योंकि जो प्रोसेसर है वो ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें ट्रांजिस्टर्स दुगने लगा दिए गए हैं, सिर्फ दो चीज का इंप्रूवमेंट हुआ है। एक तो उसमें 2 कोर GPU बढ़ा दिया गया और दूसरा कि M2 चिप लगा दिया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इन दोनों चीजों के लिए आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना चाहोगे। अगर पे करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज करें। अगर नहीं पे करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप M1 मैकबुक प्रो के साथ चाहे उसको परचेज कर ले तो बेटर डील होगा। शायद इसी वजह से जो एप्पल है उसने मैकबुक प्रो में ज़्यादा इन्हांसमेंट नहीं किया। अगर मैगसेफ चार्जिंग दे देता, उसके बाद से कैमरा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर देता, तो मुझे लगता है कि बेटर डील होती है। लेकिन हो सकता है कि M1 मैकबुक प्रो का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया होगा, इसके वजह से एप्पल इस तरीके का प्रोडक्ट लाया, जिसके वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। अब बात करता हूँ कि अगर आप मैकबुक एयर को परचेज कर ले तो M2 को, तो आपको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, नो डाउट कि उसमें थ्रॉटलिंग की इशू आएगी। अगर आप हैवी टास्क करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हो, आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तक वीडियो एडिटिंग करते हो सकता है कि आप दिन दिन भर वीडियो एडिटिंग करो, आपका काम ही हो। या हो सकता है कि 3D रेंडरिंग वर्क करना पड़े, या आपको हो सकता है कि ऑटोकैड टाइप का सॉफ्टवेयर चलाना पड़े। तो आप अगर लगातार चलाते हो, 6 घंटे से ज्यादा चलाओगे, तो डेफिनेटली उसमें थ्रॉटलिंग का इशू आएगा। ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, लेकिन आपको फील होगा कि लैग हो रहा है। तो उस लैग से बचने के लिए आपको क्या करना है कि 6 घंटे के बाद अपने लैपटॉप को आप बंद कर दे, शट डाउन कर दे, आधा घंटे के लिए उसको आराम दे दे। उसके बाद से फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे होंगे तो 18 घंटे 20 घंटे यूज करेंगे, मैकबुक एयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप उससे हैवी काम करा रहे हो तब हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम आए, थ्रॉटलिंग का इशू आए, तो 6 घंटे से ज्यादा उसमें काम नहीं करें। दोस्तों, इसमें एक दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है, 8 कोर और 10 कोर, 8 कोर CPU और 10 कोर GPU वाला भी है, और इसका जो प्राइस हो जाएगा 1,50,000 होगा।
और जो मैकबुक प्रो है उसमें भी अगर आप 8 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू परचेज करते हो और उसका रैम उसका एसएसडी बढ़वाते हो तो उसका भी प्राइस 1,50,000 का हो जाता है। तो आप सोच समझ के परचेज करना, जो भी चीज़ आपको परचेज करना होगा। और मैं तो बोलूँगा कि अभी अगर आपको परचेज करना है ये लॉन्च हो जाने के बाद से, तो मुझे लगता है कि जो मैकबुक प्रो M1 है वो बेटर डील होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।